हाय फ्रेंड्स, 10,000 MCQ सीरीज का आज है पार्ट 3। आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से करेंगे क्वेश्चन नंबर 150 तक। ये सोशियोलॉजी का 10,000 MCQ सीरीज है, इसमें आपको NTA UGC नेट के लिए, PG एंट्रेंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इतने 10,000 क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो श्योर हूँ कि आप नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का PG एंट्रेंस आप क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101। अकॉर्डिंग टू गिडिंग्स, सोसाइटी रेट्स विथ डैश ऑफ काइंड। अकॉर्डिंग टू गिडिंग्स, सोसाइटी रेट्स विथ डैश ऑफ काइंड। ऑप्शंस है ए अवेयरनेस, बी कॉन्शियसनेस, सी अंडरस्टैंडिंग, डी बिलीव्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कॉन्शियसनेस। गिडिंग्स ने कहा सोसाइटी रेट्स विथ कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। द कॉन्सेप्ट ऑफ वी फीलिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ वी फीलिंग वाज गिवन बाय। किसने ये जो कॉन्सेप्ट है वी फीलिंग कॉन्सेप्ट किसने दिया? ऑप्शन है ए मीड, सी सीमेल, सी कोले, डी फ्रॉइड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कोले। CH कोले ने ये कॉन्सेप्ट दिया है, वी फीलिंग का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 103। द फर्स्ट सोसाइटी कैन बी सेड टू बी दो। इनमें से कौन सा कहा जा सकता है ये फर्स्ट सोसाइटी? द फर्स्ट सोसाइटी कैन बी सेड टू बी द। ऑप्शन है ए फैमिली, बी फ्रेंड्स, सी स्टेट, डी रिलीजन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फैमिली इज द फर्स्ट सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 104। प्राइमरी लाइकनेस and secondary difference create the greatest of all social institutions. The division of labor has been stated by। ये स्टेटमेंट किसने दिया? प्राइमरी लाइकनेस एंड सेकेंडरी डिफरेंस क्रिएट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस, द डिविजन ऑफ लेबर। ऑप्शन है ए रेडक्लिफ ब्राउन, बी मैकइवर, सी पार्सन्स, डी मॉर्टन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी मैकइवर। मैकइवर ने कहा है प्राइमरी लाइकनेस एंड सेकेंडरी डिफरेंस क्रिएट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस, द डिवीजन ऑफ लेबर। क्वेश्चन नंबर 105। द ह्यूमन सोसाइटी हैज बीन रिटन बाय। ये जो बुक है द ह्यूमन सोसाइटी किसने लिखा है? ऑप्शन है प्लाटो, बी दुर्खेम, सी वेबर, डी किंग्सले डेविस। किसने लिखा है द ह्यूमन सोसाइटी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ने ये बुक लिखा है द ह्यूमन सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 106। हु बिलीव्ड सोसाइटी टू बी द फैमिली रिट लार्ज। Who believed society to be the family writ large? Options है ए सर हेनरी मैने, बी मार्स, सी पार्सन्स, डी होब्स। इनमें से कौन ये बिलीव करते हैं कि सोसाइटी टू बी द फैमिली रिट लार्ज? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सर हेनरी मैने। क्वेश्चन नंबर 107। Who has advocated the matriarchal theory of the origin of society? Who has advocated the matriarchal theory of the origin of society? ये matriarchal theory किसने दिया है origin of society के बारे में? ऑप्शंस है ए मॉर्गन, बी मैक्लेलन, सी जेम्स, डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सारे मैट्रियार्कल थ्योरी और ओरिजिन ऑफ सोसाइटी में मैट्रियार्कल थ्योरी के बारे में बोले हैं। क्वेश्चन नंबर 108। Who believed
the state of nature to be that of peace, goodwill, mutual assistance, and preservation. Who believed the state of nature to be that of peace, goodwill, mutual assistance, and preservation? Options है A. Hobbes, B. Locke, C. Aristotle, D. Cole. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लॉक। लॉक ने ये बिलीव किया द स्टेट ऑफ नेचर टू बी दैट ऑफ पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड प्रिजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 109, हु रिगार्डेड मैन बेसिकली as equal and contented, living in idyllic happiness. Idyllic happiness. Who regarded man basically as equal and contented, living in idyllic happiness? Options है A. Mead, B. Hobbes, C. Rousseau, D. Bernhard. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रोसो। क्वेश्चन नंबर 110, हर्बर्ट स्पेंसर सब्सक्राइब्ड टू द थ्योरी ऑफ। हर्बर्ट स्पेंसर सब्सक्राइब्ड टू द थ्योरी ऑफ, इनमें कौन सा थ्योरी से हर्बर्ट स्पेंसर को हम रिलेट करेंगे? ऑप्शंस है ए. डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, और यूज ऑफ फोर्स, और पैट्रियार्की, और डी. इवोल्यूशन। इसका करेक्ट आंसर है डी. इवोल्यूशन। सोशल डार्विनिज्म के बारे में इन्होंने कहा है, सोशल डार्विनिज्म। डार्विन के थ्योरी को सोशियोलॉजी में अप्लाई किया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। क्वेश्चन नंबर 111, एनिमल सोसाइटी इज बेस्ड ऑन। एनिमल सोसाइटी किस पे बेस्ड है? ए. इंस्टिंक्ट्स ओनली, बी. रीजन ओनली, सी. बोथ इंस्टिंक्ट एंड रीजन, डी. नॉन ऑफ द एबोव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंस्टिंक्ट्स ओनली। एनिमल सोसाइटी इज बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट्स ओनली। क्वेश्चन नंबर 112, एनिमल सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय डैश ऑफ सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। Animal society is characterized by dash of symbolic communication. Options है A. a presence, B. an absence, C. occasional use, D. a preponderance. इसका करेक्ट आंसर है an absence. An absence of symbolic communication, जिसे हम दूसरे तरीके से लैंग्वेज के नाम पे जानते हैं। Question number 113, human society is a or an dash phenomenon. Human society is a or an dash phenomenon. Answer है ऑप्शंस है A. external, B. objective, C. internal, D. factual. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन C, internal. Human society is an internal phenomenon. Human society is an internal phenomenon. Question number 114, Nietzsche subscribed to the theory of. Nietzsche किस थ्योरी से जुड़े हैं? A. डिवाइन थ्योरी, B. सोशल इवोल्यूशन, C. यूज ऑफ फोर्स, D. नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन C, यूज ऑफ फोर्स। निश्चय थ्योरी, यूज ऑफ फोर्स थ्योरी निश्चय प्रोपाउंड किए थे। क्वेश्चन नंबर 115, सजेशंस लैक ए और एन डैश परसुएशन। ऑप्शंस है ए. ट्रेडिशनल, बी. ऑथोरिटेटिव, सी. कल्चरल, डी. रैशनल। सजेशंस, इसमें किस टाइप का परसुएशन नहीं होता है सजेशन में? इसका करेक्ट आंसर है डी. रैशनल। सजेशंस लैक ए रैशनल परसुएशन। रैशनल परसुएशन सजेशन में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 116, द मीडियम ऑफ सोशल कम्युनिकेशन इज। द मीडियम ऑफ सोशल कम्युनिकेशन इज। ऑप्शंस है ए. वर्ड्स, बी. सेंटेंसेस, सी. जेस्चर्स, डी. लैंग्वेज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ड्स। वर्ड्स, द मीडियम ऑफ सोशल कम्युनिकेशन इज वर्ड्स। Question number 117,
suggestions can be conveyed through, suggestions can be conveyed through, suggestion किस मीडियम से दिया जा सकता है? ऑप्शन है लैंग्वेजेस, बी पिक्चर्स, सी जेस्चर्स, डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। सजेशंस कैन बी कन्वेड थ्रू लैंग्वेजेस और पिक्चर्स और जेस्चर्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 118। An important theory of the development of the self has been given by, an important theory of the development of self, self के बारे में जो important theory इनमें कौन दिए हैं? ऑप्शन है ए फ्रॉयड, बी कोले, सी मीड, डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ के बारे में सबने थ्योरी दिया है। फ्रॉयड ने दिया है, कोले ने दिया है, मीड ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 119। द लुकिंग ग्लास सेल्फ कॉन्सेप्ट हैज बीन गिवन बाय, ये किनके कॉन्सेप्ट है? लुकिंग ग्लास सेल्फ कॉन्सेप्ट हैज बीन गिवन बाय। ऑप्शन है ए मीड, बी कोले, सी गिडिंग्स, डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है कोले। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कोले। कोले हैज गिवन द कॉन्सेप्ट of looking glass self. Question number 120. Significant others is a concept given by, significant others का concept किसने दिया है? ऑप्शन है ए मॉर्गन, बी पार्सन्स, सी मीड, डी फ्रॉयड। इनमें से कौन दिए हैं सिग्निफिकेंट अदर्स का कॉन्सेप्ट? इसका करेक्ट आंसर है मीड। मीड ने दिया है सिग्निफिकेंट अदर्स। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ के बारे में जब बोला है ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है सिग्निफिकेंट अदर्स। क्वेश्चन नंबर 121। सिग्निफिकेंट अदर्स रेफर्स टू सच पर्सन्स whom the child, significant others refers to such persons whom the child, किसे हम significant others बोलेंगे? चाइल्ड के रिश्ते के बारे में क्या हम बोलेंगे? ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ए कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ द चाइल्ड, कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ, और बी द वैल्यूज द ओपिनियन ऑफ, सी हुज रोल्स ही इंटरनलाइजेस द चाइल्ड, एंड डी ऑल द एबोव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल द एबोव। सिग्निफिकेंट अदर्स रेफर्स टू सच पर्सन्स whom the child comes in contact with, ये भी होगा। द चाइल्ड वैल्यूज द ओपिनियन ऑफ, ये भी होगा। द चाइल्ड हुज रोल्स ही इंटरनलाइजेस, द पर्सन हुज रोल्स द चाइल्ड इंटरनलाइजेस, ये भी होगा। तो ये सारी ऑप्शन होगा ऑल द एबोव। क्वेश्चन नंबर 122। हु डिड नॉट assume a basic harmony between the self and society? सेल्फ सोसाइटी में हार्मोनिक रिलेशन नहीं है ना? ये किसने कहा है? ए कोले, बी मीड, सी फ्रॉयड, डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है फ्रॉयड। फ्रॉयड डिड नॉट assume ए बेसिक हार्मोनी बिटवीन द सेल्फ एंड सोसाइटी। कॉन्फ्लिक्ट होता है सेल्फ और सोसाइटी के बीच, हर वक्त कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये फ्रॉयड का, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉयड। क्वेश्चन नंबर 123। इसे मैच करना है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में है फ्रॉयड, देन बी ईट, सी ईगो, डी सुपर ईगो। तो लिस्ट 2 में है आइडियल्स, 2 है रीजन, 3 है पेशेंस, 4 है साइकोएनालिसिस। तो ए जो फ्रॉयड है, फ्रॉयड साइकोएनालिसिस थ्योरी दिया है, तो ए होगा 4, तो ए 4 होगा, तो बी 3 हो गया है। ए जो है पैशंस है, तो ये हो गया। तो सी है ईगो, ईगो तो रीजन होगा, वो रियलिटी प्रिंसिपल से बेस करता है। तो रीजन है 2, तो सी होगा 2। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
Question number 1 to 4. The eighth is generally. A. Expressive. B. Repressed. C. Praised. D. Tame. क्या है generally? The eighth is generally expressive or repressed or praised or tame. इसका करेक्ट आंसर है repressed. हर वक्त हम रीड को रिप्रेस करते हैं, तो the eighth is generally repressed. Question number 1 to 5. The process making a member more independent of his group is. The process making a group more independent of his group. ग्रुप से अलग होकर इंडिपेंडेंट होना, इसे हम क्या कहेंगे? ए. सोशलाइजेशन. बी. कॉन्ट्रा सोशलाइजेशन. सी. इंडिविजुअलाइजेशन. डी. क्रिमिनलाइजेशन. इसका करेक्ट ऑप्शन है इंडिविजुअलाइजेशन. The process making a person more independent of his group is individualization. क्वेश्चन नंबर, यदि अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब और लाइक बटन पे प्लीज़ क्लिक कर दीजिएगा. थैंक यू. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 1 to 6. Who has used the term cognitive map to denote the internalized object as being a symbol of something else? Who has used the term cognitive map to denote the internalized object as being a symbol of something else? Options है Parsons, B. Piaget, C. Searles, D. Edward C. Tolman. इसका करेक्ट आंसर है एडवर्ड सी टॉलमैन. टॉलमैन कॉग्निटिव मैप जो है ये टॉलमैन से रिलेटेड है, तो कॉग्निटिव मैप के बारे में टॉलमैन ने बोला है, तो एडवर्ड सी टॉलमैन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 to 7. ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर हैज बीन रिटन बाय. ये जो किताब है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर किसने लिखा है? ए. C.H. कोले. बी. मोरर. सी. I.L. चाइल्ड. डी. मोर्टन. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. C.H. कोले ने लिखा है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 1 to 8. What does Durkheim use to mean social units? What does Durkheim use to mean social units? तो दुर्खेम के हिसाब से सोशल यूनिट्स इनमें से किसे हम कहेंगे? ए. सोसाइटीज. बी. इंस्टीट्यूशंस. सी. सोशल एक्ट. डी. इंडिविजुअल्स. तो व्हाट डज दुर्खेम यूज टू मीन सोशल यूनिट्स? सोशल यूनिट्स के मतलब में दुर्खेम के हिसाब से क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल्स आर सोशल यूनिट्स. Question number 1 to 9. Who is the author of The Lonely Crowd? Who is the author of The Lonely Crowd? The Lonely Crowd किसने लिखा है? A. D. Reisman. B. Cole. C. Ruth Benedict. D. Weber. किसने लिखा है The Lonely Crowd? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. D. Reisman. Question number 130. The Little Community has been written by. तो लिटिल कम्युनिटी किसने लिखा है? जो पिजन सोसाइटी के बारे में है, वही लिटिल कम्युनिटी किसने लिखा है? ऑप्शन है ए. प्लाटो. बी. इमाइल दुर्खेम. सी. रॉबर्ट रेडफील्ड. डी. मार्स. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. रॉबर्ट रेडफील्ड ने लिखा है द लिटिल कम्युनिटी, जो कि पिजन सोसाइटी के बारे में है. क्वेश्चन नंबर 131. हु हैज रिटन द ह्यूमन ग्रुप? ये जो किताब द ह्यूमन ग्रुप किसने लिखा है? ऑप्शन है ए. एम. आर्गाइल. बी. G.C. होमन्स. सी. W.F. वाइट. डी. F.M. थ्रेसर. इनमें से कौन लिखा है द ह्यूमन ग्रुप? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. G.C. होमन्स. G.C. होमन्स लिखा है द ह्यूमन ग्रुप. क्वेश्चन नंबर
132 हु इज द ऑथर ऑफ माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी? किसने लिखा है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी का किताब? ए G.H. मीड, बी G. वेलेस, सी कोले, डी फ्रॉयड। इनमें से कौन लिखा है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए G.H. मीड। G.H. मीड ने लिखा है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 133 द फियर ऑफ फ्रीडम हैज बीन रिटन बाय। द फियर ऑफ फ्रीडम हैज बीन रिटन बाय। द फियर ऑफ फ्रीडम किताब किसने लिखा है? ए H. बेकर, बी एरिक फ्रॉम, सी P. गार्डिनर, डी SM. लिपसेट। इनमें कौन लिखा है द फियर ऑफ फ्रीडम? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एरिक फ्रॉम ने लिखा है द फियर ऑफ फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 134 फ्रॉम द दिस पॉइंट ऑफ व्यू society refers to a complex of groups in reciprocal relationships helping one another and fulfill his wishes in association with all। ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि सोसाइटी रेफर्स टू ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप्स इन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स हेल्पिंग वन अनदर एंड फुलफिल हिज विशेस इन एसोसिएशन विद ऑल। ये किस टाइप का व्यू है? ए फंक्शनल, बी सोसाइटल, सी कल्चरल, डी स्ट्रक्चरल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फंक्शनल। फ्रॉम द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू सोसाइटी रेफर्स टू ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप्स in reciprocal relationships helping one another and fulfill his wishes in association with all। Question number 135 society being the total social heritage of folkways, mores, habits and ideals would represent the view of society। Society being the total social heritage of folkways, mores, habits and ideals would represent the dash view of society। कि किस टाइप का व्यू है? सोसाइटी बीइंग द टोटल सोशल हेरिटेज ऑफ फोकवेज, मोड्स, हैबिट्स एंड आइडियल्स। ऑप्शन है ए कल्चरल, बी फंक्शनल, सी स्ट्रक्चरल, डी नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल। ये स्ट्रक्चरल व्यू है। क्वेश्चन नंबर 136 पिक आउट द इनकरेक्ट मैच। कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? पार्सन्स फंक्शनल व्यू ऑफ सोसाइटी, ये करेक्ट है। बी कोले वी फीलिंग, ये भी करेक्ट है। मीड सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। ये जो स्टेटमेंट है सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, ये तो मैकाइवन ने दिया है स्टेटमेंट, तो ऑप्शन सी होगा। गिडिंग्स डी गिडिंग्स स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ सोसाइटी, ये करेक्ट है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी मीड। सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ये मैकाइवन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 137 इन एन एग्रीगेशन द इंडिविजुअल्स कलेक्टेड लैक। क्या नहीं होता है एग्रीगेशन में? इंडिविजुअल के बीच क्या नहीं होता है? ऑप्शन है ए सोशलाइजेशन, बी नॉर्म्स, सी डिजायर टू रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, डी म्यूचुअल रेस्पॉन्सिवनेस। यहाँ म्यूचुअल रिलेशनशिप या म्यूचुअल रेस्पॉन्सिवनेस नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी म्यूचुअल रेस्पॉन्सिवनेस। Question number 138 dash dissolves as soon as the external stimulus disappears। dash dissolves as soon as the external stimulus disappears। तो एक्सटर्नल स्टिमुलस जब डिसअपियर होता है तो इसमें क्या डिजॉल्व हो जाता है? ए एग्रीगेशन, बी पब्लिक, सी सोसाइटी, डी कॉन्ग्रीगेशन। इसका करेक्ट आंसर है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन डिजॉल्व्स एज सुन एज द एक्सटर्नल स्टिमुलस डिसअपियर्स। क्वेश्चन नंबर 139 अकॉर्डिंग टू द डेस थ्योरी individuals made a mutual agreement and created society। अकॉर्डिंग टू द डेस थ्योरी, कौन सा थ्योरी में ये कहा गया है कि इंडिविजुअल्स मेड ए म्यूचुअल
एग्रीमेंट एंड क्रिएटेड सोसाइटी। अपने बीच म्यूचुअल एग्रीमेंट किया और सोसाइटी क्रिएट किया। ऑप्शन है ए एग्रीमेंट, बी डिवाइन ओरिजिन, सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डी यूज ऑफ फोर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इंडिविजुअल्स मेड ए म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड क्रिएटेड सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 140, द थ्योरी that regards society not a make but a growth is the। सोसाइटी बनाया नहीं गया है, वो ग्रो किया है। कौन से थ्योरी के हिसाब ये है? ए पैट्रियार्कल थ्योरी, बी मैट्रियार्कल थ्योरी, सी डिवाइन ओरिजिन थ्योरी और डी इवोल्यूशनरी थ्योरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इवोल्यूशनरी थ्योरी। Evolutionary theory regards society not as a make but as a growth। क्वेश्चन नंबर 141, लिस्ट मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2। लिस्ट 1 में ए स्पेंसर, बी निस्से, सी मॉर्गन, डी हेनरी मैने। लिस्ट 2 है 1 पैट्रियार्कल थ्योरी, 2 मैट्रियार्कल थ्योरी, 3 फोर्स थ्योरी, 4 ऑर्गेनिक थ्योरी। तो कोर्स देखते हैं पहले। स्पेंसर होगा ऑर्गेनिक थ्योरी, निस्से दिया फोर्स थ्योरी, तो ए होगा 4, बी होगा 3, ए 4 बी 3, तो ऑप्शन होगा बी। करेक्ट ऑप्शन है बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 142, sociality is a dash and socialization is a dash। ऑप्शन है ए virtue and vice, बी principle inheritance, सी quality process, डी crime myth। इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वालिटी एंड प्रोसेस। सोशलिटी इज ए क्वालिटी एंड सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 143, dash is what one consciously or unconsciously conceives himself to be। Dash is what one consciously or unconsciously conceives himself to be। ऑप्शन है ए पर्सनालिटी, बी वर्थ, सी सेल्फ, डी ईगो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। Self is what one consciously or unconsciously conceives himself to be। Question number 144, the view that the perception of others gives an image of the social self is related to। The view that the perception of others gives an image of the social self is related to A imitation, बी लुकिंग ग्लास सेल्फ, सी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, डी कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड। ये जो इमेज देता है, तो ये कंसेप्ट है ना CS को लेके लुकिंग ग्लास सेल्फ। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लुकिंग ग्लास सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 145, फ्रॉयड compares dash with the horse and dash with its rider। फ्रॉयड compares dash with the horse and dash with its rider। आंसर है ऑप्शन है ईद सुपर ईगो, बी ईद ईगो, सी ईगो सुपर ईगो, डी सुपर ईगो ईद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ईद एंड ईगो। ईद जो है डेवलप्ड आउट ऑफ इंस्टिंक्ट्स, तो ये इंस्टिंक्ट्स है, पैशंस, इंस्टिंक्ट्स, ये ईद है। ईगो जो है रीजन है, रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस है। तो ईद को हॉर्स से और ईगो को उसके राइडर से कंपेयर किया है सिगमंड फ्रॉयड ने। क्वेश्चन नंबर 146, मार्क आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ए द लुकिंग ग्लास सेल्फ which the individual perceives may differ from the image others have actually
formed. The looking glass self which the individual perceives may differ from the image others have actually formed. ये सही है, अलग हो सकता है। लोग एक सोच रहे हैं और हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में ये सोचते हैं, तो ये अलग हो सकता है। हाँ, ये सही है। बी, सजेशन इज डिवाइड ऑफ रैशनल परसुएशन। हाँ, ये भी सही है, सजेशन में रैशनल परसुएशन नहीं होता है। सी, इमिटेशन इज द सेल्फ कॉन्शियस अजम्पशंस ऑफ अनदर्स एक्ट्स और रूल्स। ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द एबोव। क्वेश्चन नंबर 147, by adopting the attitude others take towards him, man treats himself as an object as well as subject, taking the role of others. ये हिंट है। तो ऑप्शंस है ए, मीड, बी, फ्रॉयड, सी, कोले, डी, मैकाइवर। तो इसका करेक्ट आंसर है मीड, है ना, टेकिंग द रोल ऑफ अदर्स के, ये जो डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ के बारे में जो मीड ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 148, ये मैथ्स लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर विथ द कोर्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो लिस्ट ए है, लिस्ट 1 है ए, ईगो सुपर ईगो, बी है सिग्निफिकेंट अदर्स, सी है लुकिंग ग्लास सेल्फ, डी है कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड। ये सब ये कॉन्सेप्ट सब कौन से थिंकर से जुड़े हुए हैं? तो ईगो सुपर ईगो ये है सिगमंड फ्रॉयड। तो लिस्ट का 4 हुआ, ए हुआ 4 हो तो हमें आंसर ही मिल गया डी। जैसे बी हुआ सिग्निफिकेंट अदर्स है 3, मीड, सिग्निफिकेंट अदर्स के बारे में मीड ने बोला है लुकिंग ग्लास सेल्फ कॉन्सेप्ट, कोले ने दिया है 2, और कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड के बारे में बोला है गिडिंग्स। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 149, व्हिच थिंकर एम्फसाइज्ड that the science of sociology should be based on systematic observation and classification instead of authority and speculation? Which thinker emphasized that the science of sociology should be based on systematic observation and classification instead of authority and speculation? Options है A, Spencer, B, Durkheim, C, Comte, D, Weber। इसका करेक्ट आंसर है दुर्खेम। दुर्खेम ने ये कहा कि द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी शुड बी बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन इंस्टेड ऑफ अथॉरिटी एंड स्पेकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 150, इस पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन, who said all animals are in some degree social but the highest is necessarily the most social? Who said all animals are in some degree social but the highest is necessarily the most social? ऑप्शंस है ए, प्लाटो, बी, मैकाइवर, सी, अरिस्टोटल, डी, C.S. कोले। जिन्होंने कहा है कि मैन इज सोशल एनिमल, उन्हीं ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि ऑल एनिमल्स आर इन सम डिग्री सोशल बट द हाईएस्ट इज नेसेसरली द मोस्ट सोशल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने ये स्टेटमेंट दिया है। ओके फ्रेंड्स, ये था पार्ट 3। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बाय बाय।